नमस्कार सभी साथियों को अरविंद अग्रवाल का। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं 11 बजे आप सभी के समक्ष लाइव आ रहा हूँ बहुत बड़ी अपडेट लेकर। तो बताना चाहूँगा कि आपका भाई अरविंद अग्रवाल 13 तारीख की रात को यहाँ से रवाना हुआ था दमन के लिए। और जैसे उनको पता चला कि मैं दमन के लिए रवाना हुआ हूँ, मैंने अपनी पोस्ट डाली थी। वैसे ही कई टटपूंजियों का फ़ोन आने लगा, कई दलालों का फ़ोन आने लगा मेरे पास, अननोन नंबर से, अननोन नाम से। कहने लगे, जो व्यक्ति आज तक मुझे कभी फ़ोन नहीं किया वो व्यक्ति बोलता है, सर मैं भी आपके साथ दमन चलूँगा, सूरत से मेरी खुद की गाड़ी है, मेरे 85,000 रुपये लगे हुए, सर मेरे को लेना है। तो और भी कई तरह के कॉल आए थे, मुझसे होटल का एड्रेस पूछा जा रहा था, मुझसे बोगी नंबर पूछे जा रहे थे। तो मैंने किसी को कोई सूचना ना देते हुए अपनी कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए जो है मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गया मंगलवार की रात को। अब ये आलम है मेरे भाई कि इनकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है। 10 तारीख को, जैसा मैंने बताया था आपको, कि 10 मार्च को इनकी गिरफ्तारी होनी थी। तो आपको बता दूं कि गिरफ्तारी के बारे में ऐसा है कि पुलिस ने जो है कोई भी पुलिसिया कार्रवाई नहीं की है 10 तारीख को। इनको भड़क पड़ गया था 10 तारीख वाली का। तो इन्होंने अपने लोकल थाने में, या यूँ कहूँ कि दिल्ली पुलिस, या फिर कहीं पर इन्होंने कुछ तो अपनी सेटिंग भिड़ाई है या कुछ तो किया है जिसके कारण पुलिसिया कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हुई है 10 तारीख को। तो मैंने इसके खिलाफ जो है शिकायत हमने दर्ज कराई, और सारे के सारे तमाम दस्तावेज मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सारे के सारे तमाम दस्तावेज जो है अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सार्वजनिक नहीं किया इस चीज़ को, क्योंकि हम इसे बहुत ही सीक्रेटली रखना चाहते थे। ये हमारे टोटल जो है ना, टोटल कागज़ ये हमारे पास है। अब क्या है ना, इनकी तो ऐसी वाट लगने वाली है, ऐसी खाट खड़ी होने वाली है कि ये सोच भी नहीं सकते। भाई साहब, 1 रुपया नहीं, 2 रुपया नहीं, 20,000 करोड़ रुपए की ठगी हुई थी। जिस तरीके से आप देख सकते हैं अरविंद कुमार अग्रवाल, ये देखिए जिस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने कोर्ट में हमारा केस अब दाखिल हो चुका है। अब आएगा मज़ा। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, ये पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया मैंने। अब भाइयों देखना ये है कि किसकी जीत होती है, सच की जीत होती है या इन हरामखोरों की जीत होती है। अब आते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री, जिसका मैंने आज टैगलाइन दिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा स्कैम। मैंने कहा था नहीं, फाइटर एटॉमी जो एक चोर ने खोली है तो चोर चोर ही रहेगा, चाहे वो नाम कितने भी बदल ले। बोलते हैं ना, भेष बदल लो। वैसे गोविंदा की एक पिक्चर आई थी राजा बाबू, उसका जब मन बना वो ऑफिसर बन गया, जब मन बना वो वकील बन गया, जब मन बना वो डॉक्टर बन गया। तो मितेश अग्रवाल की भी हरकतें कुछ ऐसी ही है। उसने शुरुआत में जो है RMCL, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड नामक पैकेजिंग कंपनी खोली। पैकेजिंग कंपनी नहीं चली तो उन्होंने क्या है, दूसरे RCM की पैकिंग करना शुरू किया। फिर वहाँ पे जो है उसके ही लीडर को, अनूप सिंह शेखावत के साथ मिल करके इन्होंने जो है छाबड़ा जी को धोखा दिया। मिस्टर अनूप सिंह शेखावत जो एक बहुत बड़ी हस्ती हुआ करती थी किसी ज़माने में, जो अपनी कहानी बताते थे कि हम स्कूल में सोते थे, उस व्यक्ति ने RMCL में ये मनी रोटेशन प्लान चला करके पूरे 15 करोड़ रुपए कमाए RMCL से, और आलीशान अपना स्कूल बनाया, आलीशान अपना कॉलेज बनाया, 17 बसें खरीदी, एक आलीशान 3 करोड़ का बंगला बनाया। वही अनुष्का शेखावत की हाल आज कुत्ते जैसी हो गई है। कभी बेचारा इस कंपनी में भागता है, कभी उस कंपनी में भागता है, कभी उस कंपनी में भागता है। मुझे हर लीडरों की खबर आती है कि कौन लीडर आज किस मतलब कुत्ते की तरह किस कंपनी को छोड़ के कहाँ भाग रहा है। तो कोई भी केएस बाजवा को देख लो, नागराज जी को देख लो, उसके बाद संपूर्णानंद चौधरी जी को देख लो, जितने भी तमाम ये दल्ले थे सब कहीं ना कहीं भाग ही रहे। तो किसी का एक कंपनी में गुजारा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ चलता नहीं है ना, क्योंकि खटना है, खट के कमाना है, इनसे खट के कमाया जाता नहीं है। तो अब भाई ये जो होने जा रहा है नेटवर्क मार्केट इतिहास में, हम बात कर रहे हैं फाइटर एटॉमी की। यानी फाइटर एटॉमी नामक जो चोर कंपनी आई थी, उसका चोर मालिक
मितेश अग्रवाल एक बहुत बड़ा चोर, जिसने आरएमसीएल में 20,000 करोड़ का स्कैम किया, जिसने थर्ड टेम्पल में कई लोगों का दोबारा पैसा लूटा, जिसने राधा माधव इनक्लेव नामक प्रॉपर्टी का बिजनेस खोला, उसमें भी कई लोगों को लूटा। अब आया है ये बंदा ले करके फाइटो एटॉमी, और लाया भी किस कुत्ते को है? सचिन बजाज नामक कुत्ते को, जो पहले मितेश अग्रवाल के ही ऊपर भोंकता था और आज उसके लिए दूसरों पे भोंकता है। तो ये कुत्ता पालतू कुत्ता हो गया। पहले जंगली कुत्ता हुआ करता था, अब ये पालतू कुत्ता हो गया भाइयों। आप ही सोचिए, जो व्यक्ति इसकी वीडियो अब तो क्या है ना, अब इसकी वीडियो सार्वजनिक करूँगा कि ये व्यक्ति जयपुर में जाके धरना देता है आरएमसीएल के खिलाफ। हाँ, आरएमसीएल के बोलता है कि आरएमसीएल चोर है, आरएमसीएल का मालिक चोर है, हाँ इनकी कंपनी चोर है, और फिर उसी की दवाई पानी करता है एक वीडियो बना करके कि मितेश अग्रवाल जी को जब पता चला कि लोग 13 आईडी, लोग 26 आईडी खुद ही लगा रहे, तो उन्होंने 7 सितंबर को बंद कर दिया प्लान। मगर इस चूतिए कुत्ते को ये नहीं पता था, इस सचिन बजाज नामक चूतिए को ये नहीं पता था कि जनता मूर्ख नहीं होती। अबे चूतिए, तुझे ये पता होना चाहिए सचिन बजाज कि 7 सितंबर को ना तेरे बाप की कंपनी बंद हुई थी, फ्यूचर मेकर, राधेश्याम अग्रवाल की कंपनी, जो मितेश अग्रवाल की मौसी का बेटा है। पता है तुझे? इस बात का खुलासा जो है हमें परसों पता चला, जब राधेश्याम अग्रवाल के करीबी से हम मिले। राधेश्याम अग्रवाल मितेश अग्रवाल की मौसी का बेटा है। हाँ साले, जब उसकी कंपनी बंद हुई तो इन लोगों ने आपस में साठगांठ करके इसने अपनी कंपनी शाम को बंद की। तुझे पता है कुछ? साले, सब कुछ जानते हो भी तू लोगों को मूर्ख बना रहा है। तो फाइटर एटॉमी नामक कंपनी खुलवा करके जो लोगों को चूतिया बना रहा है। हाँ, 1 लाख रुपए का स्कैम हो चुका है भाइयों ऑलरेडी हैदराबाद में। उस भाई की डिटेल्स भी आपको शेयर करूंगा जिसने 1 लाख रुपए दिए थे मार्ट के लिए। उस बंदे को 2 महीने से ना तो प्रोडक्ट मिला, ना उसका फ़ोन रिसीव हो रहा, ना उसके मैसेज का रिप्लाई दिया जा रहा है। तो ये तो इस चोरों की कहानी है भाइयों। और ये चले हैं लोगों को करोड़पति बनाने फिर से फाइटर एटॉमी में। और भी प्राइस वॉर, ये करेंगे प्राइस वॉर। 1 रुपये में बेचेंगे सरसों का तेल, 50 पैसे में बेचेंगे रहड़ की दाल, 54 में बेचेंगे आटा 5 किलो। इन हराम खोर, मेरे मुंह से गाली निकलती है भाइयों, लेकिन क्या है ना, कुछ महिलाएं, मेरी जो महिला साथी है वो इस फेसबुक पे जुड़ी हुई है, नहीं तो मैं ऐसी गालियाँ देता इन लोगों को कि शायद इनके कान से खून निकल आता। मगर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं यही बोलूँगा, आप सभी को बार बार बोलूँगा कि इस कुत्ते को, इस हरामखोर को, इस कमीने को इस कदर सबक सिखाओ कि नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करने का ये साले सोच ना सके। ये गंदी नाली का कीड़ा जो सचिन बजाज है, सचिन बजाज सुन ले, तेरे को बोल रहा हूँ, तू गंदी नाली का कीड़ा है। जो व्यक्ति कल ओके लाइफ केयर करता था, ओटलर लाइफ करता था, कई तरह की कंपनियां करता था, MLM बाजार बोल के वेबसाइट चलाता था अपनी। हाँ, तो मेरे भाई वो व्यक्ति जो आरएमसीएल के खिलाफ खड़ा होकर लड़ रहा था, जिसने आरएमसीएल से प्रोडक्ट भी हासिल किया, आरएमसीएल से पैसे भी हासिल किए, अब आरएमसीएल की दलाली कर रहा है। मितेश सर। अरे मितेश सर की गांड चाटनी है तो खुल के चाटो ना। हाँ, तो ये दिखावा क्यों लोगों के सामने मसीहा बनने का? उनकी गांड चाटनी अच्छे से चाटो, कोई मना नहीं करता है। आप स्वतंत्र हो चाटने के लिए, क्योंकि आप चाटुकार हो। कल ओके का प्रोडक्ट बेचते थे, जब ओके ने आपको कमीशन नहीं दिया या फिर आपकी बात नहीं सुनी तो आपका अपलाइन गुरिंदर वालिया ख़राब हो गया, DK शारण ख़राब हो गया। आपने ओके के खिलाफ कई तरीके की जो हथकंडे अपना ओके को बदनाम करने के लिए, हाँ तमाम कंपनियों को बदनाम करने के लिए। मगर आप ये भूल गए कि जो व्यक्ति दूसरों पे उंगली उठाता है ना, उसे उस कीचड़ में नहीं उतरना चाहिए। आज मैं गर्व से कहता हूँ, सीना तान के कहता हूँ कि अरविंद अग्रवाल ने ना अगर नेटवर्क मार्केटिंग पे उंगली उठाई है ना मेरे भाई, तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं की। तेरी तरह कुत्ते, तेरी तरह कमीने, तेरी तरह दलाल। साले तू दलाल से भी गिरा हुआ है। दलाल तो फिर भी क्या है, किसी को घर दिला के दलाली लेते हैं, किसी को माल बेच के दलाली लेते हैं, किसी का काम बना के दलाली लेते हैं। तूने तो साले लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा के दलाली खाई है। तूने लोगों की जो है मानसिकताओं को झंझोला है। तूने लोगों का पैसा जो है और डुबा दिया। हाँ, क्या सोच के तूने खोला फाइटर एटॉमी? क्या सोच के कि तू BMW में घूमेगा? साले तुझे तो जेल की हवा खिलाऊंगा।
और रही बात, सुन मेरे भाई, जितने भी लोग हैं, एक बात ध्यान से सुनना, अगर ये कामयाब हो गया ना, इस तरीके की चोर कंपनी अगर कामयाब हो गई ना, इन चोरों का अगर फिर से दुकान खुल गया ना, तो याद रखना इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। जितने भी एमएलएम के साथी है, जितने भी तमाम वेस्टिज के साथी है, जितने तमाम मोदी केयर के साथी है, जितने तमाम आरसीएम के साथी है, जितने तमाम आईएमसी के साथी है, जितने तमाम अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी साथी है, मैं उन सभी से अपील करूंगा कि इस ठग कंपनी को, इस ठग मालिक को, इस चोर मालिक को जो है, आप सभी को अभी के अभी इसके लिए मुहिम छेड़नी होगी। और अभी से आप सभी को मैं एक प्रण लेने बोलता हूँ कि अपना 1 मिनट का वीडियो फाइटर टॉमी के खिलाफ बनाओ, और अपने 1 मिनट के वीडियो में जो है इसकी कंपनी के मालिक के बारे में लिखो, 20,000 करोड़ का ये चोर है, 20,000 करोड़ की इसने ठगी करी है पूरे देश की जनता के साथ, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ। तो दोस्तों, मैं आप सभी से अपील करता हूँ हाथ जोड़ करके, ये मेरी नहीं आपकी लड़ाई है, नेटवर्क इंडस्ट्री को बचाने की लड़ाई है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ उन मासूमों के लिए लड़ रहा हूँ जिनका पैसा, और मैं खुद के लिए लड़ रहा हूँ, उनके लिए बाद में, मैं खुद के लिए पहले लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी पैसा लगा है। मैंने इनसे एक ही चीज़ बोला कि मेरी आईडी लो, हक का पैसा जो बनता है वो मुझे दो, मेरा आपसे कोई नाता नहीं, मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं। मगर इन्होंने कसम खा रखी है कि जब तक मैं इनको बर्बाद नहीं कर देता, जब तक ये पूरे तरीके से कटोरा हाथ में नहीं ले लेते, तब तक ये मेरी बात नहीं सुनेंगे। कोई बात नहीं, आप अपने लाइन पे लगे रहो, मैं अपने लाइन पे लगा हूँ। और बता दूं मैं, मितेश अग्रवाल जी, बड़े भाई जी, तुमको मैं बोल रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ ये, कि परसों जो हुआ है ना, उसका एक्शन अब तैयार रहना, क्योंकि अब तुम पैसे खिला के भी नहीं बच सकते। अमित शाह तक पहुँचे ना, अमित शाह को पैसे खिलाते हो ना, बोलते हो भाइयों इनकी पहुँच अमित शाह तक है, ये अमित शाह को पैसे खिलाते हैं, मोटा भाई को पैसे खिलाते हैं। अब मेरे भाई जहाँ डाली है ना कंप्लेन, वहाँ उसमें लिख दिया है मैंने, उस कंप्लेन में बाकायदा लिखा है मैंने कि इन्होंने बड़े बड़े नेताओं को पैसे खिलाए हैं, इन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को पैसे खिलाए हैं। क्योंकि आपकी जो ना चैट है हमारे पास मितेश अग्रवाल जी, कि आपने चैट में जो बोला था ना कि रामविलास पासवान ने जो है हमारे घर पे खाना खा के बोला कि आपकी कंपनी सबसे नंबर 1 कंपनी बनेगी। तो मेरे भाई ऐसा है ना कि मितेश अग्रवाल दूध पीता बच्चा नहीं था। पहली बात, वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था। हम तो साला पब्लिक स्कूल में झोला छाप लेकर के झोला लेकर जाते थे, वो तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया था। ये सचिन बजाज उसकी रंगाई पोताई कर रहा था कि मितेश अग्रवाल को जब पता चला कि ये 26 आईडी लगा रहे हैं तो चुपचाप बंद कर दिया। अरे मेरे मुंह से गाली निकल रहा भाई उस कुत्ते के लिए, मेरे हराम खोर साले कुत्ते, तुझे ये सोचना चाहिए कि उन डूबे हुए लोगों में तू भी एक था साले, जो मेरा हाथ पकड़ के आया था, जो मुझसे भीख मांगते हुए आया था, जो मेरे सामने हाथ जोड़ कर आया था कि अरविंद जी मेरे पैसे दिला दो, हाँ मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बीवी बच्चे काफ़ी परेशान हैं, भूखे मर रहे हैं, तुम उठ कर के जयपुर आए हमारे पास। हाँ, भूल गए वो दिन सचिन बजाज, जब भूखे मर रहे थे तुम्हारे बच्चे बीवी? तब तो तुम्हें आरएमसीएल बड़ा बुरा लग रहा था, तब तो तुम्हें मितेश अग्रवाल बड़ा बुरा लग रहा था, तब तो तुम्हें अनिल अग्रवाल बड़ा बुरा लग रहा था, तब तो तुम अनिल अग्रवाल की माँ बहन कर रहे थे, तब तो तुम मितेश अग्रवाल की माँ बहन कर रहे थे। अब फाइटर टॉमी बड़ा प्यारा लग रहा है, अब मितेश अग्रवाल बड़ा प्यारा लग रहा है, उसकी दाढ़ी चूम रहे हो, उसके बालों को चूम रहे हो। साले भड़वे, तुम्हारे जैसे कमीनों की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम है, तुम्हारे जैसे कमीनों की वजह से नए लोग जो है नेटवर्क इंडस्ट्री में आने से डरते हैं साले, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से जो लोग आज भी जो है नेटवर्क इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि तुम्हारे जैसे कमीने बैठे हुए हर कंपनी में, तुम्हारे जैसे भड़वे बैठे हुए हर कंपनी में, तुम्हारे जैसे दलाल बैठे हुए हर कंपनी में, इसलिए आज कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं करना चाहता है। इसलिए आज एमएलएम इंडस्ट्री को लोग बुरी नज़रों से देखते हैं, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ मतलब साधना जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ मतलब साधना जानते हैं। इसके अलावा तुम्हारे जैसे लोगों को कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरी बात याद रखना साथियों, अगर इस नेटवर्क इंडस्ट्री को वाकई में बचाना है, अगर इस इंडस्ट्री को रियल में बचाना है, सचिन बजाज जैसे नामक दलालों को, तमाम जितने चोर हैं, तमाम जितने हरामखोर हैं, तमाम जितने भड़वे हैं, इन सबको सबक सिखाना होगा, और इन सब के आकाओं को भी सबक सिखाना होगा, जो आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, आपके सेंटीमेंट के साथ खेलते हैं, आपके रुपए को लूटते हैं, और लूट करके अपना बंगला, अपना गाड़ी, अपना मकान और ये करोड़ों की गाड़ियाँ दिखाते हैं। इनको सालों को साइकिल तो दूर की बात है, इन्हें जेल नसीब होगी।
लोगों को करोड़पति बनाने चलते हैं, खुद के जेब में साले की 500 रुपये नहीं और चले लोगों को करोड़पति बनाने की बात करते हैं। हाँ, अबे किसे मूर्ख बनाओगे तुम? पहले खुद को अपने गिरेबान में झांक कर देखो, क्या तुम्हारे अंदर 1% की इंसानियत नहीं बची? हाँ, कि तुम अपने मेहनत की कमाई खा सको। उस चोर के साथ मिलकर के तुमने क्या सोच के कंपनी खोल दी फिर से, और क्या सोच के तुम प्रमोशन करने लग गए? तुम्हारे जमीर ने एक बार भी नहीं झांका कि इसने कई लोगों को लूटा, इसने कई लोगों के घरों को बर्बाद किया, इसकी वजह से कई लोगों ने आत्महत्याएं की। साले मैंने तुझे केस भी बताया था एक औरत का कि उस औरत के 3 बच्चे हैं, उसका पति परेशान हो गया था, लोग उसके घर आके कर्ज के लिए परेशान करते थे, उस बेचारे ने पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली थी। और आज उसकी वाइफ घरों में बर्तन मांज मांज के अपने 3 बच्चों का पेट पाल रही है। और तुम साले कमीने हराम की औलाद साले, हाँ, जा करके मितेश अग्रवाल के साथ एक फर्जी कंपनी खोल करके और तुम साले प्रमोशन कर रहे हो। और मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी तमाम नेटवर्क इंडस्ट्री में इतने बढ़िया बढ़िया साथी होकर के, इतने अच्छे साथी होकर के आज वो इसका प्रमोट कर रहे, इसको सहाय दे रहे हैं। मैं आप सभी से अपील करूंगा कि इसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। आज से प्रण ले लो, आप कंपनी करोगे ज़िंदगी भर, मैं जानता हूँ, लेकिन इस 10 दिन प्रण ले लो कि 10 दिन में ना फाइटर टॉमी का नामो निशान मिटा देना है। जो साथी मेरे साथ है वो मुझे कमेंट करे कि हाँ अरविंद जी, कल से फाइटर टॉमी का नाम 10 दिन के अंदर मिटेगा और मितेश अग्रवाल 10 दिन के अंदर जेल जाएगा। क्योंकि 28 तारीख का डेट, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, 28 तारीख का डेट आप सभी के लिए अहम है और हमारे लिए अहम है, क्योंकि 28 तारीख को हम जंतर मंतर से हुंकार भरने वाले हैं। और याद रखिएगा, इस बार कोई हमें खरीद नहीं सकता, इस बार कोई हमें बहका नहीं सकता, क्योंकि मैं पिछली बार भावनाओं में बह गया था, मैंने उसकी गलती की क्षमा मांगी है। और इस बार किसी कमीने को एंट्री नहीं मिलेगी, किसी कुत्ते को एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बार जिसका केस असली होगा उसके प्रमाण पत्र के साथ हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। और भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये 10 दिनों के अंदर फाइटर टॉमी ना बंद हुई ना तो बता दूंगा मैं। और ये सचिन बजाज जो लोगों के ऊपर लालछन लगाता है कि अजय शर्मा जी के 1.5 लाख का चेक आया, अबे साले उसके 1.5 लाख का तो चेक आया, तू अपने कमीने 15,000 का चेक दिखा दे, मान जाऊंगा मैं तेरे को। साले दूसरे के गिरेबान में क्यों झाँकता है बे? हाँ, कि उसने 1.5 लाख का चेक कमाया कि 5 लाख का कमाया कि 1.5 रुपये का कमाया? हाँ साले, उसने अपने मेहनत से कमाई की है, ना कि तेरे तरह साले किसी चोर का साथ देकर के कमाया है। हाँ, अगला अगर आज वेस्टी छोड़ के अगर किसी दूसरी कंपनी में गया है तो ज़रूर उनकी कुछ निजी सोच होगी, निजी कुछ उनका दिमाग होगा, उनको कुछ अच्छा लगा होगा, तब वो व्यक्ति गया होगा। तो तुझे बोलने का क्या राइट है रे साले? तू तो खुद ओके लाइफ केयर करता था, तू ओके लाइफ केयर छोड़ करके एक चोर के साथ गया है, तो तू दूसरे पे उंगली कैसे उठा सकता है बे? हाँ, तुझसे पूछ रहा हूँ साले, तू दूसरे पे उंगली कैसे उठा सकता है? पहली बात साथियों, अभी मैं बार बार आप सभी को बोल रहा हूँ, जितने मेरे तमाम नेटवर्क इंडस्ट्री के साथी हैं, मैं उन सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने नीचे डाउनलाइन को बोलिए शेयर करने के लिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया में ये इतना ट्रेंड करना चाहिए, इतना ट्रेंड करना चाहिए कि एक नए जो नवयुवक, जितने भी युवक आते हैं हमारे, जितने भी देश के लोग हैं, सबको पता चले कि फाइटर टॉमी एक चोर की कंपनी है, फाइटर टॉमी एक ठग की कंपनी है, फाइटर टॉमी एक लुटेरे की कंपनी है। तो मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूँगा, सभी साथियों से, कि इसकी बैंड बजनी चाहिए। इसके फ़ोन पे इतना फ़ोन कर दो, इसके फ़ोन पे इतना फ़ोन कर दो, इतना फ़ोन कर दो कि इसकी ज़िंदगी नरक हो जाए, सोचने पे मजबूर हो जाए कि मैंने क्यों फाइटर टॉमी ज्वाइन की, मैंने क्यों फाइटर टॉमी का प्रचार किया, मैंने क्यों फाइटर टॉमी का प्रमोशन किया। इससे तो अच्छा मैं अपनी दुकान पे दाल चावल आटा बेच रहा होता, इससे तो बढ़िया मैं अपनी दुकान पे फ़ोन का रिचार्ज कर रहा होता, इससे तो बढ़िया मैं अपने वहाँ पे ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट बेच रहा होता। ये सोचने पे इसको मजबूर कर दो, क्योंकि ये एक चोर है और चोर का साथ देना भी सबसे बड़ी जुर्म है। मैं आपको बार बार समझा रहा चाहती हूँ कि ये व्यक्ति जो है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत बड़ा कलंकित आदमी है, नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करने में बहुत बड़ा कलंकित है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि नेटवर्क इंडस्ट्री को अगर आज नहीं बचा पाओगे ना, फिर कभी नहीं बचा पाओगे, क्योंकि आप जिस कंपनी में भी हो, जहाँ भी हो, वहीं से इसकी कमर तोड़ दो, वहीं से इसका सर फोड़ दो, मार के नहीं, प्रमोशन करके। जैसे ये प्रमोशन कर रहा है ना फाइटर टॉमी का, आप भी प्रमोशन करो फाइटर टॉमी का, कि भाइयों अगर अपना पैसा वाकई में आपको प्यारा नहीं है, आग लगाना है, तो फाइटर टॉमी ज्वाइन करो। आपको अपना करियर प्यारा नहीं है, आपको लोगों के लात जूते खाने हैं,
तो फाइटर टॉमी ज्वाइन करो। आपको अपनी माँ और अपने बाप की नज़रों में शर्मिंदगी देखनी है तो फाइटर टॉमी ज्वाइन करो। आपको अपनी बीवी और बच्चों को भूखा मारना है तो फाइटर टॉमी ज्वाइन करो। इस तरीके से प्रमोशन कीजिए ना मेरे भाई, क्यों नहीं कर सकते आप प्रमोशन? हाँ, मेरे तमाम बड़े बड़े लीडरों से अपील है, मेरे तमाम कंपनियों के मालिकों से अपील है कि ट्विटर पे ट्रेंड कर दो इसको। ट्विटर पे सारे लोग ट्रेंड करो कि फाइटर टॉमी ज्वाइन करने से पहले 100 बार नहीं 1,00,000 बार सोचे, ताकि इस कुत्ते को पता चले कि सोशल मीडिया की ताकत क्या है। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में सोशल मीडिया ही एक ऐसा जरिया है जहाँ तक अच्छी अच्छी कंपनियाँ नीचे से ऊपर आई है और ऊपर से नीचे आई है। तो आज से प्रण लीजिए 10 दिन, सिर्फ गिन के 10 दिन मेरे साथ सभी लीडर 1 मिनट का वीडियो बनाएंगे और इसको जो है ज़मीन के अंदर घुसाएंगे, और इतना अंदर घुसाएंगे कि ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग करने का नाम नहीं लेगा। मितेश अग्रवाल ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग करने का नाम नहीं लेगा, ज़िंदगी में लोगों को लूटने का नाम नहीं लेगा। ये फिर से अपनी पैकेजिंग कंपनी संभालेगा, या तो फिर ऑक्सफोर्ड जा कर के पढ़ाएगा लोगों को, या फिर कुछ भी करेगा ये, मगर नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को लूटने का नाम नहीं लेगा। फिर से ये गंदा प्लान नहीं चलाएगा, फिर से लोगों को करोड़ों के सपने नहीं दिखाएगा। तो आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है अरविंद अग्रवाल का, अगर मेरे को 1% भी चाहते हो, 1% भी मेरे लिए इज्जत है, मान लो मेरे को गाली देते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार, मगर मैं तुमसे आज तक 1 रुपये मांगने नहीं गया। मगर याद रखना कि आपका 1 शेयर और आपका 1 कमेंट आप ही के काम आएगा, मेरे काम नहीं आएगा, क्योंकि मैं कोई नेटवर्कर नहीं हूँ मेरे भाई। मेरी लड़ाई सिर्फ इस गंदे सिस्टम से है, इस गंदे लोगों से है। मैं हर लोगों को बोला कि आपकी कंपनी में अगर कोई चोर आता है आप आने कैसे देते हो, मार के भगाओ पहले उस चोर को। चलिए साथियों, बहुत अच्छा लगा कि आज आप जुड़े मेरे साथ। तमाम मेरे जो है कम से कम 350 लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। मैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा 350 लोगों का। और आप सभी को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस नेटवर्क इंडस्ट्री को बचा लो, क्योंकि जब मेरे साथ भी क्यों नेटवर्क इंडस्ट्री से नफरत करता है पता है क्यों? क्योंकि इन भड़वे की वजह से, इन दलालों की वजह से, इन चोरों की वजह से नफरत करता है। तो आप क्या चाहते हो कि आने वाले जो लोग हैं जो आपकी कंपनी का प्लान देख करके भी ज्वाइन नहीं करेंगे, तो क्या चाहते हो ऐसा हो? तो सबसे पहले इन चोरों को सबक सिखाओ। और आज से सभी कंपनी का एक टारगेट होना चाहिए, हर कंपनी का। मैं बार बार कहता हूँ, हर एक ऑथेंटिक कंपनी जो अच्छी कंपनी है उनका एक टारगेट होना चाहिए कि फाइटर टॉमी बंद होनी चाहिए, और उनके जितने भी तमाम फर्जी मालिक है सब जेल जाने चाहिए। ये जो सचिन बजाज खुद को फाउंडर बताता है, सबसे पहले इसको फाउंडिंग करना चाहिए। ऐसा फाउंडिंग करना चाहिए ड्रिल करके कि इसके छेद इतने हो जाए कि ये खुद कंफ्यूज हो जाए कि साला पादे कहाँ से और साला सांस कहाँ से ले। ये फिल्मी डायलॉग नहीं है मेरे भाई, ये दिल का दर्द है इस हरामखोर के लिए, क्योंकि मेरे भाई इस व्यक्ति ने लोगों की भावनाओं के साथ खेला है। मेरे हैदराबाद की मुहिम को इसने कमज़ोर कर दी। मैं कमिश्नर के पास गया था भरी ठंड में, इस साले ने मुहिम को ख़राब कर दी लोगों को खरीद के। जितने भी हैदराबाद के साथी थे सभी हराम खोर निकले साले, सब के सब। उन सभी को 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये में इन लोगों ने खरीद लिया। वरना आज मितेश अग्रवाल हैदराबाद की जेल की चक्की पीस रहा होता अगर ये हराम खोर ना होता। तो इसने मेरे विश्वास को जीत करके मुझे धोखा दिया, हमारी मुहिम को धोखा दिया, हम सबको धोखा दिया। क्या हमारा अब वक्त नहीं आ रहा है कि अब सचिन बजाज को एक एक घूसा अगर मारेंगे तो कितने फीट ज़मीन के नीचे चला जाएगा? आप सोचिए कितने फीट ज़मीन के नीचे चला जाएगा अगर एक एक घूसा भी हम मारते हैं तो। क्योंकि वो उसी लायक है, उसने लोगों की भावनाओं के साथ खेला है। आज भी लोगों के पैसे डूबे तो बोलता फाइटर टॉमी ज्वाइन करो, हम तुम्हें जो यहाँ से कमाई करा के देंगे। क्यों बे हराम खोर, तू होता कौन है लोगों को फाइटर टॉमी ज्वाइन कराने वाला? उसने जो पैसे लगाए थे ना वो मेहनत के पैसे थे साले, और उस मितेश अग्रवाल के पॉकेट में है और उसको देना ही पड़ेगा। मैं मरते दम तक बोला ना कि तुम्हारी कब्र खोद कर जाऊंगा। तुमने बड़ी प्लानिंग बिछा रखी थी ना लोगों से फ़ोन करवा के। चलिए साथियों, अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। क्यों? क्योंकि कल से आपका एक ही मुहिम होना चाहिए कि 1 मिनट का वीडियो मितेश अग्रवाल जैसे चोर के नाम, सचिन बजाज जैसे भड़वों के नाम, और इनके जितने भी नेटवर्कर उन दलालों के नाम। आज सभी से आग्रह लेता हूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।